एक स्लम से निकल के भी बच्चा आज महल तक पहुंच सकता है। आज मेरे कैंप से निकल के कोई मजिस्ट्रेट और जज बन सकता है, तभी बन सकता है जब वो अच्छे पढ़ाई कर सके, अच्छे माहौल में पढ़ सके। और इसीलिए 12 सालों से उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शिक्षा ही सम्मान जैसा कार्यक्रम करता हूं कि उन बच्चों के माँ बाप के सामने, उन पेरेंट्स के सामने उस बच्चे का मान सम्मान हो। और आज यही कारण है कि हमारे ईस्ट मोहननगर की मिश्रा जी की बेटी, जिनकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरे स्कूल से मेरी जूनियर थी, मेरे मंच पे जब वो आई तो उसका मैंने सम्मान किया। क्यों किया? कि वो इस स्कूल से निकल के आज IAS अफसर लगी और यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट की जिला मजिस्ट्रेट। उसके पीछे जब उसको मैंने मंच पे बुलाया, जब पता चला, उस बच्ची ने कहा कि भैया आपने मुझे 2 बार भी पहले यहाँ सम्मान दिया है, आपने मुझे उत्साहवर्धन दिया था, आज उसी का नतीजा है कि मैं अपने एग्जाम को क्लियर कर पाई। मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि मेरे क्षेत्र के अंदर उन बच्चों को बेहतर मौका मिल सके। लेकिन ये शिक्षा मंत्री रह के गए जनाब, एक काम कोई करा दे, इस मंदिर के सामने उसे भी खड़ा करना, मुझे भी खड़ा करना, मैं हिसाब दे के जा रहा हूं, उससे हिसाब मांग लेना। 500 स्कूल का वादा किया था, 500 का 5 साल में। मैं कहता हूं 500 का जिक्र छोड़ दीजिए। ये कहते हैं कि 49 दिन में हमने सरकार छोड़ दी, हमें समय कम मिला, तो इस देशभक्त राष्ट्रभक्त से ये पूछना, आपने एक व्हाइट पेपर पे लिख के दिया, अपनी उपलब्धियों की गुणगान कर रहे हैं, स्कूलों के बारे में लिखा है कि बास्केटबॉल कोर्ट की रिपेयर कराई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनका छपा हुआ पत्र बोल रहा है जो आपके घर पहुंचा है, जो चौक पे ये लोग बांटते रहते हैं, किसी ने संभाल के रखा हो तो उसमें पढ़ लेना कि बास्केटबॉल कोर्ट की रिपेयर कराई। तो इस सबसे 2 चीजें प्रमाणित होती है, एक तो अनिल चौधरी ने बास्केटबॉल कोर्ट बनवाई, और दूसरा यदि वो रिपेयर को उपलब्धि कहते हैं तो मैं समझता हूं उपलब्धियों की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। मेरी नजर में तो उपलब्धि वो चीज होती है कि किसी बुराई को मिटाया। मेरी नजर में उपलब्धि वो चीज है जो आप कोई अपने क्षेत्र के लिए कोई बड़ी चीज लेकर के आए, उसी योजना को शुरू कराया। दिल्ली हाट का जिक्र बाबूजी ने किया, यह क्षेत्र की उपलब्धि होता यदि मनीष सिसोदिया सैंक्शन हुए दिल्ली हाट का निर्माण शुरू करवा देता। यही मनीष सिसोदिया उसको रुकवाने का काम करता है, कहीं अनिल चौधरी को इसका श्रेय ना मिल जाए। लेकिन अनिल चौधरी ने, आपके बेटे ने श्रेय लेने की होड़ कभी नहीं की। मोनोरेल आपने रोज पढ़ी होगी, मोनोरेल आपने पढ़ी होगी, मोनोरेल जमुना पार में चलेगी। कर्नल अंकल बहुत देर से बैठे, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मोनोरेल का जिक्र रोज पेपर में आता था। आप मुझे बता दो ईमानदारी से, एक दिन भी, एक साल में कोई मोनोरेल का जिक्र आपने सुना है? जैसे दिल्ली हाट का कहीं पेपर में जिक्र आया, कहीं सुना आपने? मोहल्ला समिति बनेगी, अरे भैया RW है तो सही, मोहल्ला समिति पे काम चला रहे हैं। कोई मोहल्ला समिति नहीं थी, RW को खत्म करने की साजिश थी और अपने कार्यकर्ताओं को एक उनको सर्टिफिकेट दे करके मोहल्ला समिति के नाम पर पे अपने कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप देने की बात थी। और आज यही कारण है कि मोहल्ला समिति के नाम पर जो RWA का समूह भागीदारी होता था, आज उस भागीदारी को खत्म कर दिया। 1 साल उसी पे लगे रहे, लेकिन कभी मोनोरेल पे चर्चा नहीं की। इस मंत्री जी ने, इस राष्ट्रभक्त देशभक्त ने, जो पटपड़गंज के विधायक थे, मंत्री बन के बैठे थे, मोनोरेल, जिस तरह से आज मेट्रो रेल पूरी दिल्ली के अंदर फैली हुई है, मोनोरेल आपके पटपड़गंज के क्षेत्र से शुरू होनी थी। मदर डेयरी, लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर होते हुए जमुना पार के अंदर सिंगापुर की तरफ पे घूमती नजर आती। इसकी खूबसूरती का आलम क्या होता, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि यदि 1 साल पहले हमें मौका मिलता तो शायद आज आपको मोनोरेल के भी पिलर्स आपको नजर आते, संजय झील से होते हुए मदर डेयरी रोड पे। लेकिन अफसोस, ये आम आदमी पार्टी के नेता कभी इस पे बैठक नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं था। ये कभी पंजाब घूम रहे हैं, कभी PM बनने वाराणसी घूम रहे हैं, कभी जनलोक पार्क का बहाना लेकर के मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे पटपड़गंज को योजनाएं चाहिए, पटपड़गंज को यहाँ काम चाहिए, विकास चाहिए।